नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। यरूशलेम का मुद्दा इजराइल और फलस्तीनी अरबों के बीच के पुराने विवादों में एक अहम मुद्दा रहा है। ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों धर्मों के लिए आखिर क्यों यरूशलेम शहर इतना महत्वपूर्ण है, हम अपनी इस रिपोर्ट में इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। देखिए आप भी इस रिपोर्ट के जरिए। क्या है ईसाई, यहूदी और इस्लाम का यरूशलेम कनेक्शन? तीनों धर्मों के लिए यरूशलेम इतना अहम क्यों? ईसाई, इस्लाम और यहूदी ये तीनों ही अपने धर्म की शुरुआत की कहानी को बाइबल के इब्राहिम से जोड़ते हैं। यरूशलेम ईसाई, यहूदी और मुस्लिम सभी इस शहर से प्यार करते हैं और अपने धर्म की अलग अलग कहानियों से इसे जोड़ते हैं। इनके इतिहास को लेकर विवाद सदियों से रहा है। हिब्रू में इसे यरूशलाइम कहते हैं और अरबी में अल कुदस। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर अक्सर विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विभाजन और संघर्ष की कहानियों का केंद्र रहा है, लेकिन इसकी पवित्रता को लेकर सबकी एक ही राय है। ये पुराना शहर संकरी गलियों और ऐतिहासिक वास्तुकला का एक संगम है। ये 4 भागों में बटा हुआ है, जो कि ईसाई, मुस्लिम, यहूदी और आर्मीनियाई सभ्यता के अंश हैं। यरूशलेम इतना अहम क्यों? यरूशलेम दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ये शहर किसी किले जैसी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। हर भाग अपनी आबादी को दर्शाता है। ईसाइयों के पास 2 भाग हैं, क्योंकि आर्मेनियाई भी ईसाई हैं। आर्मेनिया का हिस्सा, जो कि चारों में सबसे छोटा है, आर्मेनिया के सबसे पुराने सेंटर में से एक है। सेंट जेम्स चर्च ओ मिनिस्ट्री, जो कि उनके सेक्शन का एक बड़ा हिस्सा है। इस समुदाय ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाकर रखा है। ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर है, जो कि ईसाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर ये जगह यीशु की कहानी, मृत्यु, सलीब पर चढ़ाने और पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र है। ईसाइयों के लिए चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर खास। अधिकांश ईसाई परंपराओं के अनुसार गोलगोथा या कलवारी की पहाड़ी पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। उनका मकबरा स्पेल्कर के अंदर मौजूद है और ये उनके पुनरुत्थान का स्थल भी था। चर्च को अलग अलग ईसाई संप्रदायों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से मैनेज किया जाता है। मुख्य रूप से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्चेट, फ्रैंकिसन फ्रेगर रोमन कैथोलिक चर्च और आर्मेनियाई पेट्रियार्क। इसके अलावा इथियोपियाई, कॉप्टिक और सीरियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च भी इसमें मदद करते हैं। ये दुनिया भर के लाखों ईसाइयों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद बेहद अहम। मुस्लिम क्वार्टर चारों में से सबसे बड़ा है। यहाँ पर डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद मौजूद है। इसे मुसलमानों को हरम अल शरीफ या पवित्र जगह की तरह माना जाता है। ये मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और वक्फ नामक एक इस्लामिक ट्रस्ट के प्रशासन के अधीन है। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने यात्रा के दौरान मक्का से यहाँ तक का सफर तय किया और सभी प्रॉफिट की आत्माओं के साथ दुआ की। कुछ ही कदम की दूरी पर डोम ऑफ द रॉक की आधारशिला है। मुस्लिम मानते हैं कि यहीं से वे जन्नत की ओर गए थे। पूरे साल मुस्लिम पवित्र स्थान पर आते हैं। खास तौर पर रमजान के पाक महीने के दौरान हर शुक्रवार को हजारों की तादाद में मुसलमान यहाँ नमाज अदा करते हैं। यहूदियों के लिए द वॉल काफी अहम। यहूदियों वाले हिस्से में कोटेल या वेस्टर्न वॉल, ये दीवार पवित्र मंदिर का अवशेष है। उस मंदिर के अंदर यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान था। यहूदियों का मानना है कि यही वो जगह है जहां आधारशिला रख पूरी दुनिया का निर्माण किया गया था और यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी दी थी। यहूदी मानते हैं कि डोम ऑफ द रॉक होली ऑफ होलीज की जगह है।
इस जगह की देखरेख रबी ऑफ द वेस्टर्न वॉल करती है और हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, खास तौर पर छुट्टियों के समय। मतलब साफ है, ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों धर्मों के लिए यरूशलेम शहर पवित्र और अहम है। इसीलिए तीनों धर्मों के लोग इस शहर को अपने अपने लिए मुकद्दस मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो यरूशलेम का मुद्दा इस्राइल और फलस्तीनी अरबों के बीच एक पुराने विवाद में से एक रहा है और इस रिपोर्ट के जरिए भी हमारी यही कोशिश रही कि इस विवाद से किस तरह से पर्दा उठाया जाए। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।